हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। गाइस, आज का वीडियो आपको टाइटल से पता चल ही रहा है कि क्या है। यस, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। वैसे अभी ये टॉपिक बनाने का टाइम नहीं है, बट इतने सारे कमेंट्स थे तो मुझे लगा मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत परेशान हो रही है, जिनको हेमपुष्पा सिरप के बारे में जानना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दी जाए जिसमें उनको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। क्योंकि मेरे पास इंस्टा पर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जो पीरियड से रिलेटेड, जो बच्चा कंसीव करना चाह रही थी बट उनको बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो आज के मेरे वीडियो में फुल्ली डिटेल से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको हेमपुष्पा सिरप के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, जो कि आप देख सकते हैं, और ये इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग रहती है। ये इस टाइप के कांच की बॉटल में आती है और इसके साथ ये टैबलेट्स आती हैं। बहुत सी गर्ल्स मेरे से पूछती है कि हम हेमपुष्पा सिरप तो ले रहे हैं, बट उसके साथ जो टैबलेट्स आती है वो क्या है। जब तक आप टैबलेट्स नहीं लेंगी तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी भी चीज़ को लेने के लिए, किसी भी इलाज को करने के लिए, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हमें पूरा इलाज करना होता है, तब जाकर ही रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम हमारे फेस के लिए डे क्रीम लगा लेते हैं बट नाइट क्रीम नहीं लगाते, तो हमें पूरे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसी तरह से अगर आप हेमपुष्पा सिरप लेंगी बट इसके साथ ये टैबलेट्स नहीं लेंगी तो आपको पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये एक आयरन की टैबलेट्स है जो बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाती है। बहुत सी गर्ल्स कहती है कि हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम से, जिस वजह से हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं, और बहुत सी गर्ल्स मेरे से कहती है कि हम बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें। गाइस, ये दोनों एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं। जब तक आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं होंगे, जब तक आपके पीसीओडी के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी, तब तक आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाएंगी। और ऐसी भी गर्ल्स मेरे पास आती है जो कहती है हमारे पीरियड्स तो नॉर्मल है बट तो भी हम बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में हमारे शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, अंडों का ठीक से विकास नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सभी के लिए इन सिरप को ली जाती है, जिससे ये हमारी बॉडी में जाके जो हमारी बॉडी में जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को ये पूरा करती है, जिससे हमारे शुक्राणुओं की संख्या बराबर होती है और जिससे हम बच्चा इजीली कंसीव कर लेते हैं। साथ ही साथ बहुत सी गर्ल्स ऐसी होती है जिनके पीरियड्स के दौरान भी हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान होती है। ये सभी चीज़ें क्यों होती है? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम, आयरन की कमी होती है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? पीसीओडी के प्रॉब्लम से हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी की वजह से होती है। तो उन्हीं सब के लिए इन सिरप को बनाई जाती है। और मैं यही कहूँगी, जिन गर्ल्स के पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं, वो अभी से इस सिरप को ले लीजिए। क्योंकि कम एज में तो पता नहीं चल पाता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है उस टाइम पीसीओडी के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। बहुत सी गर्ल्स को पहले पता नहीं रहता है कि 1 महीने छोड़ के, 2 महीने छोड़ के, 3 महीने छोड़ के पीरियड्स आते रहते हैं, बट नहीं भी आते हैं। वो सोचती है कि ये एक नॉर्मल है। इन चीज़ों को आप कभी भी नॉर्मल मत समझना। कोई भी चीज़ अगर आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही है तो वो एक नॉर्मल नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। हो सकता है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है, जिस वजह से आपके पीरियड्स रेड नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से आपके पीरियड्स के टाइम क्लॉट्स बन रहे हैं, आपके ब्लड्स ठीक नहीं आ रहा। बहुत सी गर्ल्स के ब्राउन काला ब्लड्स आता है। तो ये सब चीज़ें किसी सिम्टम्स, किसी बीमारी के होने का संकेत देती है, जिस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। और गाइस, अब रही बात बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। जब तक आपके पीरियड्स कंटिन्यू नहीं रहेंगे और आप इस सिरप को 3 मंथ तक कंटिन्यू नहीं लेंगी, साथ ही इन टैबलेट्स को आप नहीं लेंगी, तब तक आप बच्चा नहीं कंसीव कर पाएंगी। मेरे पास ऐसे भी बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें गर्ल्स कहती है कि हमने कंटिन्यू सिरप ली है, टैबलेट्स ली हैं और हम बच्चा भी कंसीव कर लिया है। तो गाइस, आप इस सिरप को जब लेंगी तब आपको खुद अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वाकई ये बहुत असरदार है। यह आपकी बॉडी में जाकर आपकी आयरन की कमी को, कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। और इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आयुर्वेदिक है। अरीठा है, अश्वगंधा है, अशोका है, सारे ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हैं, जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
आप इस सिरप को ईजिली ले सकती हैं। और मुझे ये सिरप बहुत अच्छी लगती है। मेरे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स थी, बट जब से मैंने इस सिरप को लिया है मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस सिरप को लीजिए, जिससे आप जल्दी माँ भी बन सकें। और ये सिरप बहुत ही मतलब बेस्ट है गर्ल्स के लिए, टीनेजर्स गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए और मैरिड वुमेन्स के लिए भी जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकती हैं। और गाइस, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि इसको लेते टाइम हमें क्या क्या मतलब परहेज करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, तो इसको लेते टाइम आपको चावल नहीं खाने हैं, दूध नहीं पीना है, चाय आप गैप लेकर पी सकती हैं थोड़ा। और अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है, 6 महीने का छोटा है, तो इस सिरप को आप अभी मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है दूध के जरिए वो आपके बच्चे में भी चले जाए, तो हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। इसलिए जब भी आप इस सिरप को लें उससे पहले एक कमेंट्स आप मुझे ज़रूर कर लीजिए और अच्छे से पूछ लीजिए। जो भी गर्ल्स मेरे से पूछती हैं मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी एज भी लिखा कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको अच्छे से सजेशन कर सकूँ। और कुछ भी आपको पूछना या जानना है तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।